नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुछ MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला के नेतृत्व वाले स्टार्टअप ने संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से माईगॉव द्वारा आयोजित कोविड-19 शी शक्ति चैलेंज जीता? Which of the following women-led startup won COVID-19 She Shakti Challenge organized by MyGov in collaboration with UN Women? Options are Risada Life Sciences Private Limited Bengaluru, iHeal Health Tech Private Limited Shimla, Than Mantra Innovations Private Limited Kerala, all of the above. इसका सही आंसर है all of the above. कोविड-19 शी शक्ति चैलेंज जो कि माईगॉव द्वारा आयोजित है, इसको रिसाडा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, iHeal हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड शिमला एंड धन मंत्रा इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड केरला तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय मानसून मिशन शुरू किया गया? द नेशनल मिशन was launched by Ministry of Earth Sciences in the year. Options are 2004, 2008, 2012, 2016. इसका सही आंसर है 2012, 2012। 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मानसून मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? India is divided into how many major agroclimatic zones? Options are 11, 15, 19, 21. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 zones. भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे। VGIR 2020 का आयोजन वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा किसके द्वारा किया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी will chair the virtual global investor round table on 5th November 2020. The VGIR 2020 is being organized by the Ministry of Finance, Government of India and options are FICCI, नीति आयोग, NIIF, Invest India. इसका सही आंसर है NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार द्वारा देश में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बनाया गया एक कोष है, एक फंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का विषय क्या था? विजिलेंस अवेयरनेस वीक वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 27th October to 2nd November 2020. The theme for the Vigilance Awareness Week 2020 is options: Vigilant India, Prosperous India, Integrity, a Way of Life, Eradicate Corruption, Build a New India, My Vision, Corruption Free India. इसका सही आंसर है विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया। इस बार के विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम है विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री TN कृष्णन का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, किस रूप में प्रसिद्ध थे? रिसेंटली श्री TN कृष्णन पास्ड अवे। ही वॉज अ रेनाउंड ऑप्शंस: फिल्म मेकर, राइटर, एडवोकेट, वॉयलिनिस्ट। इसका सही आंसर है वॉयलिनिस्ट। श्री TN कृष्णन एक प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, एक प्रसिद्ध वॉयलिनिस्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statements regarding sulfur stands true? Options are: it is the fourth most important nutrient for plant to maximize its growth and yield. Indian soils are widely deficient of sulfur. Bentonite sulfur and single superphosphate is used to replenish
सॉइल फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, ऑल ऑफ द अबव। यह पौधे के विकास और उपज को अधिकतम करने के लिए चौथा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। भारतीय मिट्टी में सल्फर की व्यापक कमी है। बेंटोनाइट, सल्फर और सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग मिट्टी की कमी को फिर से भरने के लिए किया जाता है। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 9 नवंबर 2020 को 13वां शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का विषय क्या होगा? The 13th Urban Mobility India Conference is being organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs on 9th November 2020. What will be the theme of the event? Options are Intelligent, Inclusive and Sustainable Mobility, Accessible and Livable Cities, Emerging Trends in Urban Mobility, Smart Cities. इसका सही उत्तर है Emerging Trends in Urban Mobility. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व को अब यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शंस आर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपसी एयरपोर्ट अगले साल जनवरी तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। रूपसी एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? रूपसी एयरपोर्ट इज ऑल सेट टू स्टार्ट कमर्शियल ऑपरेशन अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर। रूपसी एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? ऑप्शंस कर्नाटका, असम, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। इसका सही उत्तर है असम। रूपसी एयरपोर्ट असम राज्य में स्थित है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, मिशन सागर सेकंड के भाग के रूप में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा? एज पार्ट ऑफ मिशन सागर सेकंड, इंडियन नेवल शिप डैश विल डिलीवर फूड एड टू सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड इरिट्रिया। आपके सामने ऑप्शंस हैं INS विक्रमादित्य, INS प्रबल, INS ऐरावत, INS कवारती। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है INS ऐरावत। INS ऐरावत सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और इरिट्रिया में खाद्य सहायता फूड एड को डिलीवर करेगा। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है आज का, नवंबर 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण 2 चरणों में निर्धारित है? Which edition of Malabar Naval Exercise is scheduled in 2 phases in November 2020? Options are 21st edition, 22nd edition, 23rd edition, 24th edition. इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 24th edition. यह मालाबार नौसेना अभ्यास का 24वां संस्करण होगा जो 2 चरणों में निर्धारित है। थर्ड क्वेश्चन, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरण रिजिजू वर्चुअली इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज न्यू रीजनल सेंटर एट। आपके सामने ऑप्शंस हैं जीरकपुर पंजाब, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ पंजाब, सोनीपत हरियाणा। इसका सही उत्तर है जीरकपुर पंजाब। जीरकपुर पंजाब में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, इसका उद्देश्य किस वर्ष तक देश के सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी का कनेक्शन प्रदान करना है? नेशनल जल जीवन मिशन, द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, aims to provide tap water connections to all rural homes of the country by the year
आपके सामने ऑप्शंस हैं 2021, 2022, 2023, 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 2024। 2024 तक हर घर को ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण घरों में नल का जल का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन प्रदान करना, यह केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल बोरोइंग विंडो के तहत जीएसटी मुआवजे के रूप में कितना अमाउंट दूसरी किस्त के रूप में जारी किया? सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीजेस रुपीज डैश as second tranche to 16 states and 3 union territories on account of GST compensation under special borrowing window। आपके सामने ऑप्शंस हैं 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़ एंड 12,000 करोड़। इसका सही आंसर है 6,000 करोड़। केंद्र सरकार द्वारा 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल बोरोइंग विंडो के तहत 6,000 करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजे के रूप में दूसरी किस्त के रूप में जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल रॉबर्ट किबोची ये 2 से 6 नवंबर 2020 तक भारत का दौरा कर रहे हैं। यह किस अफ्रीकी देश के रक्षा बलों के प्रमुख हैं? जनरल रॉबर्ट किबोची is visiting India from 2nd to 6th November 2020. He is Chief of Defence Forces of which African country? Options are Djibouti, Chad, Kenya, Mozambique। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केन्या। जनरल रॉबर्ट किबोची अफ्रीकी देश केन्या के हैं, जो कि 2 से 6 नवंबर तक भारत का दौरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून गोनी इसने किस देश को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है, सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? विच कंट्री इज सीवियरली अफेक्टेड बाय सुपर टाइफून गोनी? आपके सामने ऑप्शंस हैं थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस। इसका सही उत्तर है फिलीपींस। सुपर टाइफून गोनी ने फिलीपींस को सर्वाधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी या ब्रांड को महिला T20 चैलेंज 2020 के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है? विच कंपनी और ब्रांड हैज बीन अनाउंस्ड एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ वीमेन्स T20 चैलेंज 2020? ऑप्शंस आर वीवो, Dream11, रिलायंस जियो, Xiaomi। इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो को महिला T20 चैलेंज 2020 के शीर्षक प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑब्लिक्यूटी फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज लेड? किस राज्य यूटी में इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? ऑप्शंस आर पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम। इसका सही आंसर है असम। असम में इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के साथ IOCL ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? With which institute IOCL has signed MOU for hydrogen generation technology? Options are IIT Kanpur, IISc Bengaluru, CSIR CIMFR Dhanbad, CSIR IIP Dehradun। इसका सही उत्तर है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु के साथ IOCL ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।